आज हम बात करेंगे युवाओं के बारे में। हम जब भी युवाओं से बात करते हैं तो वो लोग उनकी पढ़ाई के बारे में जब भी बात करते हैं तो वो लोग काफ़ी निराशा भरी से बोलते हैं कि हम उतना कुछ नहीं कर रहे, बस कुछ तो पढ़ाई कर रहे हैं। बट वही है, नेगेटिव टाइप का ही आंसर आता है। एंड वो लोग ख़राब सिस्टम की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ के कहीं ना कहीं काम या धंधा की तलाश में काम कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ के चले जा रहे हैं। और तो फिर आगे के लिए वो लोग उतना ज़्यादा नहीं सोचते। बट कई ऐसे युवा हैं जो अपनी पढ़ाई के लिए कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत करते हैं, कहीं ना कहीं रास्ता निकालते हैं। तो ऐसे कई युवाएं हैं जो कई लोगों की मदद से अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं और आगे बढ़ ही रहे हैं। तो ऐसे एक युवा हैं कवि प्रधान, जो हमारे साथ आज हम उनसे बात करने वाले हैं। तो उनकी कई कोशिशों की वजह से, कई लोगों की मदद से उन्होंने आज स्कॉलरशिप की वजह से विदेश में पढ़ने का उनको मौका मिला है। तो आइए हम जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही, उनकी पढ़ाई के बारे में, और अभी उनका क्या अनुभव और उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। फिलहाल मेरी फैमिली में मैं हूँ और मेरी बहन है, जिसके साथ हम लोग जशपुर में अभी रह रहे हैं। हाल ही में मेरी माता का देहांत हुआ। उसके बाद फिलहाल सिर्फ मैं और मेरी बहन हम लोग साथ में रह रहे हैं। पढ़ाई की बात करें तो मैंने अपनी जो ज़्यादातर पढ़ाई है वो जशपुर में की, स्कूली शिक्षा जो कहें। उसके बाद मैं जबलपुर चला गया, जहाँ पे मैंने बीए किया। फिर रायपुर में आकर मैंने अपना एमए किया अर्थशास्त्र विषय में। अपने परिवार के बारे में बताऊं तो मेरा ज्यादातर परिवार जशपुर में ही रहता है। हम एक आदिवासी समुदाय से आते हैं और हमारा पैतृक निवास जशपुर में है। हाँ, मैं बहुत ही छोटे जगह से आता हूँ। तो वहां पर तो अंग्रेजी माध्यम स्कूल अभी कुछ ही सालों में खुलना चालू हुए हैं। उससे पहले कोई अंग्रेजी माध्यम स्कूल वहां पे हुआ नहीं करते थे। तो मेरी पढ़ाई एक निजी स्कूल जो है वहां पे हुई, लेकिन वो हिंदी माध्यम का स्कूल हुआ करता था। तो मैंने अपनी पूरी स्कूली शिक्षा, अपना ग्रेजुएशन, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सभी हिंदी माध्यम में किया। पर जब मैं पहली बार अपने गांव से बाहर निकला और जबलपुर पढ़ने गया, तो मैं एक मिशन कॉलेज में पढ़ता था। तो उस मिशन कॉलेज में मुझे एक्सपोजर मिला, जहाँ पे ना ही केवल हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम के छात्र भी पढ़ते थे। तो उनके साथ रहना, उनको देखना और ऐसे शिक्षकों के अंतर्गत रहकर पढ़ना जो इंग्लिश में बात करते हैं, तो इस तरीके से मेरे को प्रेरणा मिली और मैंने वहां पे रहते रहते इंग्लिश बोलना, पढ़ना, ये सारी चीजें सीखी। तो ये काफी साल लगा मुझे, मतलब 7-8 साल लगे मुझे इंग्लिश सीखने, बोलने, पढ़ने, इन सब चीजों करने में। तो अभी आप यहाँ रायपुर कब आए हो आप? रायपुर सबसे पहले तो मैं 2017 में आया था, जब मैं यहाँ पे एमए कर रहा था पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने रायपुर में रहकर 2 साल जॉब किया। जो मेरा पहला जॉब था वो रायपुर से ही हुआ। रायपुर में एक मजदूर यूनियन का स्कूल था, अभी भी है। तो वहां पर मैं एज अ इंग्लिश टीचर, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी मेरे लिए, क्योंकि मैं एक हिंदी माध्यम स्कूल से आता था और हिंदी में मैंने पूरी पढ़ाई की। पर मेरा इंग्लिश जो अंग्रेजी सीखने का संघर्ष रहा, वो मुझे पहला जो मुझे जॉब मिला वो एक प्राथमिक स्कूल जो है, एक शहीद स्कूल जो लेबर यूनियन के द्वारा चलाया जा रहा है, वहां पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अंग्रेजी सिखाने का काम मिला था। वो मेरा पहला काम था। उसके बाद हमने और थोड़ा काम को बढ़ाया और 2 साल मैं रायपुर में रहकर ही मैंने काम किया, 2023 तक। तो अभी आपको इतना अच्छा ऑप्शन मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है आपको कि आप बाहर, मतलब इंडिया से बाहर ही, इंडिया भी नहीं, इंडिया से बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, अभी करने वाले हो। तो उसका आप कैसे ये एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब आप थोड़ा बताएंगे कि आपको कैसे ये ऑप्शन मिला, आपने कैसे सोचा बाहर जाके पढ़ाई करने का, है ना? तो ये शुरुआत भी मेरे पहले जॉब के साथ हुई थी, जब मैं शहीद स्कूल में एज अ शिक्षक मैं जब काम कर रहा था। तो वहां पर मैंने शिक्षा के महत्व को समझा, देखा कि किस तरीके से गैर बराबरी है और शिक्षा एक माध्यम है जिसकी वजह से हम इस गैर बराबरी को कम कर सकते हैं और अपने हक की लड़ाई कर सकते हैं। तो शिक्षा तो पहले हम, मेरे लिए जो हुआ करती थी वो था कि आपको पढ़ना है, आपको सर्टिफिकेट्स लेने हैं, डिग्री लेनी है और नौकरी लेना है। पर शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्व या ऑब्जेक्टिव जो मैंने देखा वो स्कूल में जाकर देखा, जब मैंने काम किया मजदूर संघ के नेताओं के साथ, कुछ ऐसे एक्टिविस्ट के साथ जो शिक्षा को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और शिक्षा के महत्व को समझते हुए काम कर रहे थे कि किस तरीके से मजदूर की जो बस्ती है वहां पे मजदूरों को के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, ताकि वो केवल
आगे जाकर भविष्य में मजदूर ना बने। तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली बाबा साहेब अम्बेडकर से, जब उनके संघर्ष के बारे में मैंने पढ़ा। और ये बहुत ही कमाल की बात है कि आज के युग में हम उनके बारे में ज्यादा जानते नहीं है, और मैं भी नहीं जानता था जब तक मैं स्कूल में पढ़ रहा था, क्योंकि हमारे स्कूल के टेक्स्ट बुक में उनके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं था। उनको हम इतना ही जानते थे कि वो एक संविधान निर्माता है, पर उनके संघर्ष, उनका जो जीवन रहा है, उसके बारे में हमने कभी नहीं पढ़ा। तो जब मैं स्कूल में पढ़ा रहा था तब मैंने बाबा साहेब के बारे में पढ़ा, उनके संघर्षों के बारे में पढ़ा, और देखा कि किस तरीके से शिक्षा उनके लिए एक महत्वपूर्ण हथियार था, जिसने उनको इतनी शक्ति दी कि उन्होंने संविधान बनाया और समाज को सुधारा। तो वो मुझे प्रेरणा दिया कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी बाबा साहेब के जैसे बाहर जाके विदेश में पढ़ना है। और क्योंकि मेरे समाज से, मुझे नहीं पता, आदिवासी समाज की अगर बात करूं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर जाके पढ़े थे, पर मेरे समाज, जिस समाज से मैं आता हूँ, वहां पे, मैं जिस गांव से आता हूँ, वहां से कोई कभी बाहर गया नहीं था और उस बारे में कभी बात नहीं करता था। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना बन गया कि मैं वो पहला व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो बाहर जाए, पढ़े और लोगों को प्रेरणा दे। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कुछ करना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं अपने समाज के बाकी लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ बड़ा करूं। और वहां से मुझे प्रेरणा मिली। मुझे ऐसे मार्गदर्शक भी मिले। श्रेया, जिनके साथ मैं काम करता था, वो मेरी मेंटर टीचर थी। उन्होंने मुझे बहुत सहायता की। अभी जिस विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उस विश्वविद्यालय का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन, जो जर्मनी में है। और जो मैं कोर्स करने जा रहा हूँ वो एक मास्टर्स प्रोग्राम है, MA इन मॉडर्न इंडियन स्टडीज। तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। ये उन्हीं के द्वारा मुझे एक प्रोस्पेक्टस भेजा गया जब एडमिशन चालू हुआ, जिसमें उस विषय के बारे में जानकारी थी कि इस विषय में क्या पढ़ाया जाएगा, इस विषय के एडमिशन डेट कब चालू हो रहे हैं, और बहुत सारी अलग जानकारी। तो उनके कहने पर मैंने उन प्रोस्पेक्टस को पढ़ा और मुझे काफ़ी रुचि आई उस विषय को पढ़ने में। तो मैंने फिर अप्लाई किया और मुझे 2023 दिसंबर में उस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर लेटर आया। पर किन्हीं कारणों-वश, क्योंकि जर्मनी में जो शिक्षा है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे ट्यूशन फी नहीं लगती, पर वहाँ पे रहने खाने का कॉस्ट होता है। तो क्योंकि मैं ऐसे समुदाय से आता हूँ, ऐसे परिवार से आता हूँ जो आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं है, तो मुझे आवश्यकता थी कि मुझे कोई स्कॉलरशिप मिले, कुछ फंड मिले। तो श्रेया ने ही मदद की और हमने अपने स्टडी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कैरिन से बात की। तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसे कुछ जर्मन स्कॉलरशिप हैं जो ऐसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट हैं जो बाहर देश से आ रहे हैं, उनको दिया जाता है। तो मैंने उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, पर तब तक लेट हो चुका था, डेट निकल चुकी थी। तो वापस से मैंने दोबारा उस यूनिवर्सिटी में MA कोर्स के लिए अप्लाई किया। मुझे दोबारा से ऑफर लेटर आया और इस बार इसी साल मई 15 तारीख को मुझे स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से स्कॉलरशिप दिया गया। तो मैं अभी अक्टूबर 26 तारीख को 2025 जर्मनी जा रहा हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए विद फुल स्कॉलरशिप। तो फिर वहां से आने के बाद क्या कैसे प्लान कर रहे हो, मतलब ये कितने साल का कोर्स है आप जो कर रहे हो? जी, तो ये जो मैं कोर्स करने जा रहा हूँ ये 2 साल का है। इन 2 सालों में मुझे मॉडर्न इंडियन स्टडीज के में मतलब मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है जो अलग अलग सब्जेक्ट को, अलग अलग विषयों को एक साथ पढ़ने का मौका देता है। और एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन, वहां पे मैं ये पढ़ने जा रहा हूँ जो डेवलपमेंट स्टडीज को लेकर बहुत काम करता है, रिसर्च बेस्ड डेवलपमेंट स्टडीज। और विकास जो चीज है वो एक मुद्दा है हम सभी के लिए कि हम कैसा विकास चाहते हैं। हमारा देश अभी एक बहुत ही लहर उठी है, अभी लोग बहुत विकसित भारत की बात करते हैं, पर हम जैसे लोग किस तरीके से विकास को देखते हैं। हम जो बहुजन समुदाय के लोग हैं, हम जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो किस तरीके के विकास की बात करते हैं। तो हमारे जैसे लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बहुत कम है। मतलब हम जैसे लोगों की जरूरत है कि वो आगे जाके जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी के साथ, जो भी नीतियां बनाते हैं, उन बॉडीज के साथ काम करें। तो अभी तक मेरा काम मुख्य रूप से शिक्षा में रहा है और मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाया है, मैंने कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि वापस आकर मैं शिक्षा में ही काम करूं और मैं अपने जैसे और बच्चों को प्रेरित करूं, शिक्षित करूं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है वो आगे बढ़ें और अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों से पढ़ें, नॉलेज पाएं और समाज को अच्छे विकास की ओर, डेवलपमेंट की ओर लेकर जाएं।
तो आने के बाद मेरा यही सबसे महत्वपूर्ण काम है कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ और मार्जिनलाइज कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के साथ काम करना चाहता हूँ। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।